साल था 1980 का, महीना था अप्रैल का, तारीख थी 6 और इस दिन भारतीय राजनीति में एक नई पार्टी के रूप में बीजेपी का जन्म होता है। आज हम इसी बीजेपी के विजय गाथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 और एनडीए 4 ये चारों टॉपिक शामिल हैं और ये एनडीए के रूप में शामिल हैं। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का संक्षिप्त रूप है। एनडीए बीजेपी का एक गठबंधन है। इट इज ए बीजेपी लेड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस। एनडीए के बारे में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात। एनडीए भले ही बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि किस तरीके से एनडीए का जब जन्म हुआ था तब से लेकर और अभी टिल द डेट, आज 22 तारीख है, महीना है दिसंबर का और साल है 2022 का। एनडीए किस रूप में है, एनडीए किस तरीके से आगे बढ़ी है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। बाहर की बातों को नहीं समझेंगे, ना ही राजनीति की गहराइयों में ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि हम एकेडमिक क्लासेस यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कोई राजनीति की क्लासेस नहीं चल रही हैं। हमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तो करना नहीं है, ना ही उनका गुणगान करना है। बस कुछ रोचक तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। तो एनडीए की फॉर्मेशन कब हुई? एनडीए बना था 1998 में। लेकिन उससे पहले एक और चीज, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसका निर्माण 1980 में हुआ और काफी लंबे समय बाद उसे सत्ता का स्वाद मिला। दरअसल भारतीय राजनीति में ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका चुनाव से पहले निर्माण हुआ और चुनाव में वो जीत गई, उन्होंने सत्ता का स्वाद चखा। लेकिन बीजेपी को इतनी आसानी से सत्ता नहीं मिली। 1996 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनने का मौका मिला, बनाने का मौका मिला, लेकिन वो सरकार कभी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई और मात्र 13 दिन की ये अल्पमत सरकार गिर गई। यानी कि सत्ता का स्वाद अभी भी बीजेपी से काफी दूर था। ये साल था 1996 का। इसके बाद बीजेपी के पास एक और मौका आता है 1998 में, जब मध्यावधि चुनाव होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन। और इस इलेक्शन में बीजेपी 182 सीटें जीत कर लेके आती है, 182 सीट्स। याद रखना, इन चुनावों से पहले बीजेपी ने किसी प्रकार का कोई अलायंस नहीं बनाया था, कोई गठबंधन नहीं बनाया था। चुनाव हुए, रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद बीजेपी के खाते में 182 सीट्स आई। तो देन बीजेपी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि क्यों ना एक अलायंस बना दिया जाए एनडीए के रूप में, और जो बीजेपी को समर्थन देने वाली पार्टियां हैं उसको उसमें शामिल कर दिया, उनको उनमें शामिल कर दिया जाए। ऐसी 13 जो पार्टियां थी, 13 पॉलिटिकल पार्टीज, वो मिलकर बीजेपी के साथ इन सभी पार्टियों ने एनडीए बनाई। तो एनडीए कब बनी? 1998 में बनी। गला खराब है, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। कांग्रेस को इन चुनावों में 141 सीटें मिली, 141 सीटें मिली। ये अब तक की कांग्रेस की सबसे कम सीटें थी। कांग्रेस इससे कम सीटें कभी नहीं ला पाई थी। इतना बुरा हाल कभी भी नहीं था कांग्रेस का। याद करिए, 1989 में मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। 189 में कांग्रेस को 197 सीटें मिली थी, जब कांग्रेस प्रणाली का अंत बताया जाता है। 1989 में कांग्रेस प्रणाली का क्या बताया जाता है? अंत, द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम।
तब 197 सीटें लेके आई थी कांग्रेस, लेकिन 1998 में कांग्रेस और भी कम सीटें लेके आई, 141 सीटें। बीजेपी 182 सीटें लेके आई, 182 सीट, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए बीजेपी ने अलायंस बनाया और यह अलायंस एनडीए कहलाया। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संक्षिप्त रूप है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, लेकिन यह सरकार केवल एक साल तक बनी रही, 13 महीने तक, 13 मंथ तक इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में काम कर रही एनडीए ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस सरकार के नेतृत्व में ही ऐसा हुआ कि राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफलतापूर्वक तरीके से परमाणु परीक्षण करके सिद्ध कर दिया कि भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश की कैटेगरी में आता है। इस छोटे से कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नेतृत्व कौशल है वो सबके सामने आया। लेकिन यह सरकार केवल 13 महीने तक काम कर पाई, लगभग 1 साल कहें तो। और जयललिता जो कि एनडीए में शामिल थी, अन्ना द्रमुक उनकी पार्टी का नाम था, उन्होंने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया और इस तरीके से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार अल्पमत में आ गई और इस तरीके से बीजेपी, एनडीए अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो फिर से चुनाव होता है 1999 में, 1999 में बीजेपी को मौका मिलता है फिर से चुनाव में दम खम दिखा के चुनाव जीतने का। और इस बार बीजेपी ने पहले ही अलायंस बना दिया, चुनाव से पहले ही अलायंस बना दिया, गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को 269 सीटें मिली। और बीजेपी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है चुनाव 1998 और 1999, इतने कम महीनों में इतना बड़ा वोट शेयर चेंज नहीं हो सकता, वोट बैंक इधर उधर पार्टी में नहीं जा सकता। तो सीटें जो हैं बीजेपी की उतनी हैं जितनी 1998 में थी, 182 सीट्स। 1999 में भी बीजेपी के पास 182 सीट्स ही रही, कोई हेरफेर नहीं रहा। और लोगों का इससे यह भी अर्थ निकलता है, यह भी पता चलता है कि लोगों का बीजेपी पर विश्वास था, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व पर विश्वास बना रहा। तो बराबर की सीटें मिली हैं, 182 सीट्स मिली हैं, जबकि कांग्रेस और बुरी हालत में आ गई, 114 सीट तक सिमट गई है, 114 सीट्स तक कांग्रेस आ गई थी। बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस की सीट में गिरावट देखने को मिली। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। इस बार ऑब्वियस बात है, क्लियर है कि नेतृत्व कौशल तो बीजेपी के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कुछ नहीं था, कोई नहीं था। तो प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। और ये पहली ऐसी गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार थी जिसने 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया। 5 साल का कार्यकाल क्या किया? पूरा किया, यानी कि 1999 से लेकर 2004 तक इसने अपना कार्यकाल पूरा किया। और यह भी आपको समझना चाहिए कि 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली थी। और लगभग उसके बाद ही पहली बार देखने को मिला कि इतनी बढ़िया सीटें और इस तरीके से 5 साल का कार्यकाल कोई पूरा कर पाई है, वो भी गैर कांग्रेसी। उसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे एनडीए थर्ड। 2004 में जब इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है, उसको हम यूपीए में पढ़ेंगे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव
अलायंस जो कि कांग्रेस का गठबंधन है वहां पड़ेंगे कि 2004 से लेकर 2009 और फिर 2014 तक यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार रही, वो वहीं पड़ेंगे। यहां हम एनडीए पढ़ने वाले हैं। एनडीए थर्ड जो आता है वो 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में एनडीए को फिर से सत्ता मिलती है। इस बार एनडीए 336 सीटें लेकर सत्ता में बैठती है। लेकिन बीजेपी की देखिए, बीजेपी 100 सीटें छलांग मार के आगे निकलती है। 182 सीट से 1998 के इलेक्शन में लेके आई थी, 1999 के इलेक्शन में भी 182 सीट से लेके आई थी, फिर उसके बाद एकदम 100 सीट्स एक्स्ट्रा लेकर 282 सीट से लेकर बीजेपी इस बार कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आती है। लेकिन जरा देखिए कांग्रेस का हाल, कांग्रेस की गिरावट जो है और गिर गई, 3 अंकों से 2 अंकों तक सिमट गई और 44 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाई। सरकार बीजेपी की एनडीए की बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनते हैं और ये पहली बार ऐसा होता है कि बीजेपी खुद अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल बहुत सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है। और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में भी बीजेपी को फिर से सत्ता प्राप्त होती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 303 सीटें लेकर सत्ता में अपनी जगह बनाई। 303 सीट्स इस बार, क्योंकि 21वीं शताब्दी थी तो 21वीं शताब्दी में 21 सीटें और एक्स्ट्रा लाकर बीजेपी ने 303 सीटें हासिल करी। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 353 सीटें हासिल करी। कांग्रेस थोड़ी सी सुधार देखने को मिलती है, 44 से लेकर 52 सीटें लेकर शांत रही। तो इस तरीके से एनडीए का ये एनडीए की विजय गाथा हमने देखी 1998 से लेकर और अभी 2022 तक, जो कि अभी एनडीए फोर्थ चल रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तब तक की विजय गाथा को हमने देखा। लगातार एनडीए अपना आगे बढ़ता जा रहा है, सीट्स उसके पास लगातार मिली हैं, उसने अपने गठबंधन को मजबूत किया है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, गठबंधन कमजोर हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो हम एनडीए अगर फिफ्थ का मौका मिलता है तो वहां देखेंगे। तो इस तरीके से एनडीए की ये रूप तैयार हुआ। लेकिन जो अब हमारे लिए एकेडमिक बच्चों के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिस तरीके से एनडीए 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, कंप्लीट मेजॉरिटी मिली और उसके साथ इतना ज्यादा वोट, इतनी ज्यादा सीटें, तो इसको कुछ हमारे राजनीतिक विद्वान मानते हैं ये बीजेपी व्यवस्था है, इसको बीजेपी व्यवस्था कहा गया है। बीजेपी सिस्टम का मतलब है बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है उसके आधार पर इसको बीजेपी सिस्टम कहा जा रहा है, जैसे एक जमाने में कांग्रेस सिस्टम होता था। तो लगातार बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। तो इस तरीके से एनडीए की चारों हमने रूपों को यहां पर समझा। इसके बाद हम यूपीए और बाकी सरकारों के कार्यकाल को भी समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। गुड बाय।